चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 50 नंबर वाले हिंदी के दूसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन संदेश, जिसके लेखक है रामनेश त्रिपाठी जी। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है रहीम का दोहा। तो ये भाग 2 है। मतलब देखिए, ये बुक है आपका, इस टाइप का बुक है ये भाग 2 है। और भाग 1 मोटा सा है, जिसकी कविताएं, कहानियां और निबंध वन सब मैं चला रहा हूं। अभी बातचीत चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन से सब क्लियर हो चुका है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कविता नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम 50 नंबर वाला हिंदी है, ठीक है ना। इसको भाग 1 बोलते हैं, भाग 2 बुक है। तो ऐसा बुक है आपका। अब दूसरा चैप्टर जब खोलेंगे तो आपके दूसरे चैप्टर्स का नाम है जीवन संदेश, देख सकते हैं। तो वही हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 जीवन संदेश, जिसके लेखक है रामनेश त्रिपाठी जी। 50 नंबर वाला हिंदी का है। अब देखिए, जीवन संदेश के लेखक है रामनेश त्रिपाठी जी। तो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं, चाहे कवि परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखिए बुआ, तो कवि परिचय में जानते हैं लेखक का जन्म कब हुआ था, कवि का जन्म कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मतलब जन्म स्थान, तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में हुआ था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे पथिक, मिलन, स्वप्न और कविता कौमुदी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब देखिए, जो आप कविता पढ़ रहे हैं जीवन संदेश, वो किस काव्य खंड से ली गई है, मतलब किस काव्य खंड से या पद खंड से ली गई है। तो जो आप कविता पढ़ रहे जीवन संदेश, वो पथिक से ली गई। इससे किससे ली गई है, पथिक से। जो जीवन संदेश आप कविता पढ़ने वाले हैं, वो पथिक काव्य खंड से लिया गया, लिखा गया ना। यह कविता पथिक खंड काव्य से लिया गया है। किससे, पथिक से लिया गया, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं, ये तो रहा लेखक परिचय की। लेखक का जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में। इनकी प्रमुख रचनाएं ये सब थी। इन सब के लेखक कौन है, पथिक के भी लेखक वही हैं, रामनेश त्रिपाठी जी। मिलन के भी लेखक रामनेश त्रिपाठी जी। यहाँ पर जितनी भी कविताएं हैं, चाहे जो भी काव्य खंड है, सबके लेखक कौन है, रामनेश त्रिपाठी जी। अब देखिए, ये जो आप कविता पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से लेगा, पथिक से लिया गया। अब जीवन संदेश का पहला, मतलब इसमें 8 दोहा आपको पढ़ना है जीवन संदेश में। जिस पहला दोहा आपका ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 दोहा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग 2 दोहा और पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इस कविता के नाम से आप समझेंगे जीवन संदेश। लेखक इस कविता के माध्यम से, कवि इस कविता के माध्यम से हमारे जीवन का संदेश देना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। समझेंगे कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा दुआ है। पहला दुआ है कि जग में सचराचर जितने हैं सारे कर्म निरत है। किताब लीजिए और पढ़िए, ठीक है। क्या लिखा कि जग में सचराचर जितने हैं सारे कर्म निरत है, धून है एक ना एक सभी को, सबको निश्चित व्रत है। जीवन भरा तब सह वसुधा पर छाया करता है, तुक्ष पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। क्या बोलते हैं, जग में सचराचर जितने हैं सारे कर्म निरत है, धून है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। जीवन भरा तब सह वसुधा पर छाया करता है, तुक्ष पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। लेखक कहते हैं कि जग का मतलब संसार में जितने भी सचराचर, जितने भी सजीव निर्जीव है, जितने भी जीव जंतु है, सारे के सारे कर्म में लगे हुए। देखिए, जग में सचराचर जितने हैं सारे कर्म निरत है, मतलब इस संसार में जितने भी सचराचर, जितने भी सजीव निर्जीव है, सारे कर्म में लगे हुए हैं। धून है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है, मतलब सभी का धून एक ही है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना, अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना। उनकी मात्र एक ही धुन है, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। तो वही बोलते हैं कि जग में सचराचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धून है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। यानी जग मतलब संसार में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी सचराचर है, जितने भी सजीव निर्जीव है, सबके सब कर्म में लगे हुए हैं और सबकी एक ही धुन है, बस आगे बढ़ते रहना। तो पहले दूसरे लाइन का क्लियर हुआ। अब तीसरे नंबर है, यहाँ पर तीसरी लाइन है कि जीवन भर आतप स वसुधा पर छाया करता, ठीक है ना। जीवन भर आतप का मतलब घाम होता है। जीवन भर आतप स वसुधा पर छाया करता है, तुक्ष पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। लेखक कहते हैं कि जो पेड़ पौधा होते हैं, आतप का मतलब घाम होता है, वसुधा का मतलब वृक्ष, पेड़ पौधा लेकर चलेंगे, ठीक है ना। जीवन भर घाम सहकर भी जो वसुधा है, जो वृक्ष है, वो हमें छाया प्रदान करता है। वो कभी अपने कर्म से विमुख नहीं होता, वो अपने कर्म में लगा ही रहता है, लिखा ना।
तुक्ष पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। वो एक क्षण के लिए भी अपने कर्म से विमुख नहीं होते, वो हमेशा अपने कर्म में लगे हुए हैं। कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी सजीव निर्जीव है, सब अपने कर्म में लगे हुए और सबका एक ही धुन है, बस आगे बढ़ते रहना। और जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जीवन भर घाम सहते हैं, फिर भी हमें रोशनी प्रदान कर, फिर भी हमें छाया प्रदान करते हैं, और वे अपने कर्म से कभी विमुख नहीं होते, हमेशा अपने कर्म में लगे हुए रहते हैं। यही हिंदी होगा। इसको ध्यान से समझेंगे ना तो इसी में इसका हिंदी छुपा हुआ है। अब देखिए दूसरा क्या, दूसरा दो है, सिंधु विहग त्रग पक्को फड़का का प्रति क्षण में, है निम्नगणित भूमि खंड के सेवन में रक्षण में, कोमल मलय पवन घर घर में सुरभि बाट आता है, सत्य सींचते धार जीवन धारण कर नित जाता है। कहते हैं कि सिंधु विहग, सिंधु का मतलब नदियाँ, अब विहग का मतलब होता है चिड़िया, पंख, तरंग, तरंग, तरंग का मतलब तरंग के जैसा ऐसे ऐसे फैलाना। तो जो नदियाँ है वो चिड़िया की तरह अपनी पंख को फैलाकर प्रति क्षण, मतलब हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड, यानी नदियाँ जो है अपने जल को कैसे फैला रही है, एक चिड़िया की पंख की तरह हर क्षण फैला रही है, और इस पृथ्वी की सेवा में, इस भूमि की सेवा में, रक्षा में लगी हुई है। यानी नदियाँ भी अपने कर्म में लगी हुई है, अपने कर्म से वो कभी विमुख नहीं होती। ऐसा लेखक कहते हैं कि सिंधु विहग तरंग पंख को फड़का कर प्रति क्षण में, है निम्नगणित भूमि खंड के सेवन में रक्षण में। यानी जो नदियाँ है वो विहग की तरह, चिड़िया की तरह अपने पंख को फैलाकर पूरी दुनिया के धरती को क्या कर रही है, सींच रही है, वो अपने कर्म में लगी है। आगे है, कोमल मलय पवन घर घर में सुरभि बाट आता है। यानी जो पवन है वो भी अपनी हवा को घर घर में बांट आता है, अपनी सुगंधिता को, अपनी कोमलता को क्या करता है, अपने सुगंध को घर घर में बांट आता है। इस प्रकार पवन भी अपने कर्म में लगा हुआ है। तो ये कोमल मलय पवन घर घर में सुरभि बांट आता है, सत्य सींच निधार जीवन धारण कर जाता है। कहने का मतलब है कि जो पवन है वो अपनी सुगंधिता को, अपनी हवा को घर घर में बांट आता है, अपने कर्म में लगा हुआ रहता है। उसी प्रकार जो बादल होते हैं वो बारिश मतलब क्या होता है, दूसरे के लिए देह धारण करते हैं और फिर अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार बादल भी अपने कर्म में क्या लगे रहते हैं। लिखा है ना, सत्य सींचते धार जीवन, दूसरे के लिए क्या करते हैं, दूसरों को सींचने के लिए जीवन धारण करते हैं और फिर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। जब बारिश हो जाती है तो बादल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। वही है, एक बार ध्यान से समझते हैं। सिंधु विहग त्रग पख को फड़का कर प्रति क्षण में, है निम्नगणित भूमि खंड के सेवन में रक्षण में, कोमल मलय पवन घर घर में सुरभि बाट आता है, सत्य सींचते धार जीवन धारण कर नित जाता है। जो नदियाँ है वो चिड़िया की पंख की तरह अपने जल को प्रतिक्षण फैला रही है और इस भूमि की सेवा में और रक्षा में लगी हुई है। और जो हवा है वो भी अपनी सुगंधिता को, अपनी गंध को पूरी घर घर में बांट आता है। और इस प्रकार बादल भी अपने कर्म में लगे हुए रहते हैं, दूसरे को सींचने के लिए रूप धारण करते हैं, फिर अपने आप को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि नदियाँ, हवा, बादल ये सब अपने कर्म में लगे हुए हैं। तीसरा दुआ है, रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दुष्ट ना आता, है उद्देश्य नितांत तुक्ष तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म तन का। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दुष्ट ना आता, है उद्देश्य नितांत तुक्ष तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म तन का। अब समझिए बात को ध्यान से, जरा सा समझिए। रवि का मतलब क्या होता है, जग का मतलब क्या होता है। तो दो आपका है कि रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुघा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दुष्ट ना आता। कहने की जो रवि है वो जग में अपनी रोशनी बरसाता है, और जो सोम है, जो चंद्रमा है वो रात के समय अपनी अमृत में रोशनी बरसाता है, जिसकी रोशनी में हम लोग आराम से सोते हैं। वही है कि इस प्रकार रवि और चंद्रमा भी अपने कर्म में लगे हुए हैं। रवि का काम है रोशनी प्रदान करना, रोशनी बरसाना, उसी प्रकार सोम का भी काम है अमृत में रोशनी बरसाना, सबको अमृता प्रदान करना। तो रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दुष्ट ना आता, है उद्देश्य नितांत तुक्ष तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म तन का। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जो रवि है जग में रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अमृत में रोशनी रात के समय प्रदान करता है, जिसकी साया में हम लोग आराम से सोते हैं। उसके बाद की जो बात है वो समझिए। लिखा है उद्देश्य नितांत तुक्ष तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म तन का। अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, ध्यान से समझिएगा।
देखिए बुआ, देखिए कह रहा है कि है उद्देश्य तुक्ष तृण। तुक्ष तृण का मतलब क्या होता है? तुक्ष तृण का मतलब हो गया घास फूस। जो घास फूस है, जैसे ये क्या आपका एक घास फूस है, तो कहते हैं कि है उद्देश्य नितांत तुक्ष तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म तन का। ये जो घास फूस है, इसके भी जीवन का कहीं ना कहीं उद्देश्य है। भले इसका जीवन छोटा है, लेकिन इसके भी जीवन का क्या है? उद्देश्य है। ये दूसरे की पूर्ति, मतलब उसी उद्देश्य की पूर्ति में अपने आप तक को न्यौछावर कर देता है। जैसे घास फूस क्या करता है, जैसे आप गांव में देखोगे, गांव में कि जो घर बनी है, अधिकांश घर क्या होता है? पलानी, टाटी पलानी का बना हुआ है घर। तो उसमें क्या होता है? ये घास फूस ही हमें सूर्य की रोशनी से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, धूप से बचाते हैं। तो ये जो है ना घास फूस का जो काम है, ये अपने कर्म में लगे हुए हैं। ये अपने कर्म से कभी विमुख नहीं होते, बशर्ते इंसानी जो है ना वो अपने कर्म में लगा हुआ नहीं है, वो कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। वैसे ही बोलते हैं कि है उद्देश्य नितांत तुक्ष तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म तन का। यानी इस घास फूस के छोटे जीवन का भी कोई ना कोई उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के पूर्ति में वो अपने तन का न्यौछावर कर देता है, अपने आप तक को न्यौछावर कर देता है। ठीक है, अगला दोहा देखिए। अगला है चौथा दोहा कि तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विकसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है तुमने जग में कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निज जीवन में। ये कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, लेखक कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास अपार बुद्धि बल शक्तियां है, बाहुबल है ना। तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विकसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है तुमने जग में कभी विचारा। कह रहे हैं कि तुम मनुष्य हो, अरे यार तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास अपार बुद्धि है, बाहुबल है, शक्तियां है, तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। जैसे दशरथ मां जी का तो आप नाम सुनिए, कोई कह नहीं सकता था कि ये दशरथ मान जी इस इतने लंबे चौड़े पहाड़ को काट देंगे, लेकिन उन्होंने अपने अनवरत प्रयास से और लगातार अपने कर्म में लगे रहकर 22 साल में उस पहाड़ को उन्होंने काट गिराया। कहने का मतलब है यही कि इंसान के पास अपार बुद्धि बल है, अपार शक्तियाँ है, बस जरूरत है उसको पहचानने की और पहचान कर आगे बढ़ने की। वही कहते हैं तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास बहुत शक्तियाँ है, बहुत बुद्धि है, बहुत बाहुबल है, फिर भी तुम उद्देश्य रहित हो। क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा? इतनी बुद्धि बाहुबल शक्तियां होने के बाद भी तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। कभी विचार किया है, कभी सोचा अपने आप पर कि इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी तुम अपने आप का कोई मकसद नहीं बनाया हो, अपना लक्ष्य नहीं बनाया हो, कोई उद्देश्य नहीं बनाया हो? कभी सोचा है? कभी बैठ कर सोचना ध्यान से। आगे बोल रहे हैं, बुरा ना मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निज जीवन में। लेखक कहते हैं कि बुरा मत मानो, एक बार शांत चित होकर बैठो और ध्यान से सोचो कि क्या मैं ऐसे ही मरने के लिए जन्म लिया हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या मैं अपने जीवन से पूरा का पूरा कर्तव्य समाप्त कर लिया हूँ? ये लेखक कहते हैं कि बुरा ना मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निजी जीवन में। कह रहे हैं कि बुरा मत मानो, मेरी बातों को बुरा मत मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, ध्यान से शांत होकर बैठकर सोचो कि क्या मेरे जीवन का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या भगवान ऐसे ही जन्म दिए हैं? क्या तुम अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते? क्या तुम अपने जीवन में सारे कर्तव्यों को नष्ट कर लिए हो? लेखक यही कहते हैं कि ध्यान से एक बार शांत चित्त होकर सोचो कि मैं क्यों जन्म लिया हूँ। मैं ऐसे ही बैठने के लिए जन्म लिया हूँ या कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए जन्म लिया हूँ? तो एक बार समझेंगे। कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास अपार बुद्धि बल बाहुबल शक्तियां हैं, और फिर भी तुम उद्देश्य रहित हो, तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। तुम एक बार विचार करो कि आखिर ऐसा क्यों। बुरा ना मानो, मतलब मेरी बातों को बुरा मत मानो, एक बार ध्यान से शांत होकर सोचो और ये सोचो कि क्या मेरे जीवन का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या मैं अपने जीवन से कर्तव्य समाप्त कर लिया हूँ? ये इन दोनों चौथे दोहे का। अब पांचवा दोहा देखिए, लिखा है कि जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा सम तुमने नीर पिया है, जिस पर खड़े हुए खेले घर बना बसे सुख पाए, जिसका रूप विलोक तुम्हारे दीर्घ मन प्राण जुड़ाए। अब देखिए यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी जी बहुत अच्छी बात कही है। ये बोले हैं कि जिस पर गिरकर उदर दरी से, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। मतलब जिस माँ की पेट से तुमने जन्म लेकर इस धरती पर गिरा, जिस माँ की पेट से तुमने जन्म लेकर इस धरती पर गिरा, जिसका खाकर अन्न सुगा सम तुमने नीर पिया।
कह रहे हैं कि इसी धरती का तुमने अन्न खाया, इसी धरती का तुमने अमृतमय पानी पिया, और इसी धरती पर तुम खड़े हुए, इसी धरती पर खेले, इसी धरती पर अपना घर बनाए, और इसी धरती पर तुमने सुख पाए। यानी पूरा का पूरा विकास तुम्हारा इसी धरती पर हुआ। एक तो ऐसा समय था कि कभी इस धरती को देखकर तुम्हारी मन जुड़ाया जाया करती थी, मतलब जुड़ा जाया करती थी, देखने को चाहती थी इस धरती को तुम्हारी मन। लेकिन आज तुम इस धरती के प्रति कुछ करना नहीं चाहते हो। जहाँ पर तुम्हारा सर्वांगीण विकास हुआ, संपूर्ण विकास हुआ, आज तुम उस धरती के प्रति कुछ नहीं करना चाहते हो। तुम्हारा कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य है ही नहीं। यही कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार समझिए। जिस पर गिरकर उदर दरी से, मतलब तुमने अपनी माँ के पेट से गिरकर जन्म लेकर इस धरती पर जन्म लिया, अपनी माँ के पेट से गिरकर इस धरती पर तुमने जन्म लिया, और इसी धरती का अन्न खाकर अमृत में पानी पीकर बड़ा हुआ, और इसी धरती पर तुम खेले, घर बनाए, सुख पाए, खड़े हुए, और इसी धरती को देखकर तुम्हारी आंखें कभी जुड़ा जाया करती थी। लेकिन इतना होने के बाद भी तुम इस धरती के प्रति कुछ करना नहीं चाहते हो, तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए छठा दुआ क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, किताब में भी पढ़ेंगे। छठा है, वह स्नेह की पूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखाए हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। कितनी अच्छी बात कही है, देखेंगे। बोले कि वह स्नेह की पूर्ति, स्नेह मतलब क्या होता है, प्रेम। मतलब ये जो धरती है ना, वह स्नेह की पूर्ति करने वाली माता के समान है। मतलब हम पर सबसे ज़्यादा प्रेम बरसाने वाली वो माता के समान है, क्योंकि वो माता ही तो है। जिस धरती पर हम लोग खेले कूदे, सर्वांगीण विकास हुआ, ये धरती ही हम लोग को सब देती है। अन्न से लेकर, कपड़ा से लेकर, टोटल चीज़ें जो है ना, धरती देती है। तो इस धरती के प्रति कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन हम इंसान ऐसे करते नहीं हैं, हम इंसान ऐसे ही जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। इस कविता को लिखने का एक ही उद्देश्य है कि इंसान अपने स्तर से जग जाए, अपने लेवल को पहचाने कि तू वहाँ बैठने के लिए नहीं है, तू यहाँ बैठने के लिए। तू लो लेवल का इंसान नहीं है, हाई लेवल का है, क्योंकि तुम्हारे पास वो बुद्धि, बाहुबल, वो शक्तियाँ हैं जो किसी और के पास नहीं है। बस जरूरत है तो अपने आप को पहचानने की। तो बोलते हैं कि जो धरती है ना, वो स्नेह बरसाने वाली माता के समान है ना। वह स्नेह की पूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, मतलब तुल्य का मतलब बराबर, यानी स्नेह प्रेम बरसाने वाली ये धरती माता के बराबर है, अपनी माँ के समान है। उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। क्या उस धरती के प्रति, उस अपने धरती माँ के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। आगे, हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। लेखक कहते हैं कि भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। वो कहते हैं कि ये जो धरती है, ये तुम्हारे एक माता के समान है, जो तुमको बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम बरसाती है। क्या इस धरती के प्रति तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। बोले हैं कि जिस पिता ने तुम्हें पहली बार अपना हाथ पकड़कर चलना सिखाया, भाषा सीखा हृदय का अद्भुत, और इसी धरती पर तुमने क्या किया, अनेकों भाषाएं सीखे और अपना विकास किए, मतलब अपने स्वरूप को, अपने रूपरेखा को दिखाएं। क्या उस पिता के प्रति, इस धरती माँ के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। वह स्नेह की पूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। बोल रहे हैं कि जो धरती माँ है, ये स्नेह बरसने वाली अपनी माता के बराबर है, माता के तुल्य है, माता के समान है। उसके प्रति, मतलब उस माँ के प्रति, उस धरती माँ के प्रति क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पिता ने पहली बार तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया और इसी धरती पर तुम्हारा सर्वांगीण विकास हुआ, वही तुम्हें बोलना सिखाए, तो फिर इस धरती के प्रति, इस धरती के प्रति, अपने पिता के प्रति क्या कोई कर्तव्य नहीं बनता है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, मतलब जिस पिता ने हाथ पकड़कर पहली बार तुम्हें चलना सिखाया, भाषा सिखाया, बोलना सिखाया, सब चीज़ करना सिखाया, तुम्हारा सर्वांगीण विकास हुआ, क्या उस पिता के भी प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। मान लेते हैं तुम्हारी इस धरती के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, तुमने सारे कर्तव्य को भूल गए हो,
लेकिन जिस पिता ने पहली बार हाथ पकड़कर चलना सिखाया, क्या उस पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? जिस पिता ने तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हारे अंदर सर्वांगीण भाषाओं का विकास किया, क्या उस पिता के प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? तो इस प्रकार आपका ये 6 दोहा जो है ना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले 7वें और 8वें दोहे की ओर। अब देखते हैं 7वीं दोहा। 7वीं दोहा है, जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो, दीर्घ देह ले बढ़ाओ में निर्भय खड़े हुए हो, जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से डेढ़ ढके हो, आतप वर्षा शीतकाल में पीड़ित ना हो सके हो। देखिए रामनेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो, कह रहे हैं कि इसी धरती का तुम कठिन कमाई का फल खाकर इतने बड़े हो गए। दीर्घ देह ले बढ़ाओ में निर्भय खड़े हुए हो, दीर्घ का मतलब बड़ा, मतलब दीर्घ देह बड़ा शरीर लेकर तुम हर बढ़ाओ में एकदम बेफिक्र होकर निडर बन के खड़े हो। मतलब बोल रहे हैं कि इसी धरती के तुमने अन्न खाए, इसी धरती का तुमने अमृत में जल पिया, और इसी धरती का कमाई खाकर तुमने क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया, और जिसके कारण से तुम अपना बड़ा शरीर लेकर, विराट शरीर लेकर हर बाधा में, हर संकट में निडर बन के, बेफिक्र बन के एकदम खड़े हो। बोला दीर्घ देह ले बढ़ाओ में निर्भय खड़े हुए हो, मतलब अपना बड़ा शरीर लेकर हर तरह के बाधाओं में, संकटों में निर्भय बेफिक्र होकर खड़े हो। जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से डेढ़ ढके हो, इसी धरती के पैदा किए हुए वस्त्रों से, बुने वस्त्रों से तुम क्या किए, अपना डेढ़ ढके हो। आज जो हम लोग वस्त्र पहने हैं वो क्या है, वो धरती के उगाए गए ही वस्त्र है। तो जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से, इसी धरती के पैदा किए और बुने वस्त्रों से हम अपना आज शरीर ढके हैं, वदन ढके हैं, तन ढके हैं, आतप वर्षा शीतकाल में पीड़ित ना हो सके हैं, जिसके कारण से हम लोग, आतप का मतलब घाम से, वर्षा से, शीत से किसी भी काल में पीड़ित नहीं हो पाते हैं, मतलब बीमार नहीं पड़ पाते हैं। तो धरती माँ हम लोग के लिए इतनी सेवा करती है, करने का मतलब इसी धरती का कठिन कमाई का फल खाकर हम लोग बड़े होते हैं, और जिसके कारण से हमारा शरीर विराट होता है और हर संकटों में बेफिक्र होकर निडर बन के खड़े रहते हैं। और इसी धरती के पैदा किए हुए और बुने वस्त्रों से हम अपने शरीर को भी ढकते हैं, जिसके कारण से आतप मतलब घाम से, वर्षा से, शीत से किसी भी काल में हम लोग क्या होते हैं, पीड़ित नहीं होते, बीमार नहीं होते हैं। तो धरती इतना सेवा कर रही है, क्या इस धरती के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है? एक बार और समझा रहा हूँ, इसके बाद अगला दोहा चलूंगा। कह रहे हैं कि इसी धरती का कठिन, लेखक कहते हैं कि इसी धरती के कठिन कमाई का फल खाकर हम बड़े हो गए हैं, जिसके कारण से हर बढ़ाओं में निडर बन के खड़े रहते हैं, और इसी धरती के पैदा किए और बुने वस्त्रों से हम अपने देह को ढकते हैं, जिसके कारण से गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप हो, हम लोग किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां दोहा और अंतिम दोहा है कि क्या उनका उपकार भार तुम पर लौ शेष नहीं है, उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। सतत ज्वलित दुख दनावल में, जग के दारुण रण में, छोड़ उन्हें कायर बनकर तुम भाग बसे निर्जन में। कितनी अच्छी पॉइंट, कितनी अच्छी बात कही है लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है ना। क्या उनका उपकार भार, क्या इस धरती का उपकार भार तुम पर लॉसेस नहीं है? लॉसेस का मतलब ऋण नहीं है, क्या तुम उसको चुकाना नहीं चाहोगे? मान लो किसी से कर्जे लेते हो तो तुम नहीं चुकाते हो, धरती ने तो तुम्हारे ऊपर इतने कर्ज दिए, इतना मतलब ऋण चुकाया धरती ने तुम्हारे ऊपर, क्या उस ऋण का तुम कर्ज नहीं चुकाना चाहोगे? बोलेगी क्या उनका उपकार भार तुम पर लॉसेस नहीं है, क्या इस धरती का उपकार भार तुम्हारे ऊपर नहीं है, क्या तुम उस ऋण को नहीं चुकाना चाहोगे? उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है, क्या इस धरती के प्रति, क्या जिसने तुम्हें सबसे पहली बार हाथ पकड़ कर चलना सिखाया था, क्या उनके प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? बोले ना, उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है, क्या इस धरती के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनी माँ के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। सतत ज्वलित दुख दनावल में, सतत ज्वलित दुख के दनावल में, जग के दारुण रण में, छोड़ उन्हें कायर बनकर तुम भाग बसे निर्जन में। कहते हैं सतत ज्वलित दुख दनावल में, कुछ ऐसे हम लोग के जग में लोग हैं जो दुख के दनावल में जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। छोड़ उन्हें कायर बनकर, हम लोग उन्हें छोड़कर कायर बनकर जंगलों की ओर पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे लेखक बोलते हैं कि सतत ज्वलित दुख दनावल में, जग के दारुण रण में, छोड़ उन्हें कायर बनकर तुम भाग बसे निर्जन में। कहते हैं कि संसार में, इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो दुख के दनावल में जल रहे हैं, फभक रहे हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़कर कायर बनकर, बुज़दिल बनकर जंगलों की ओर पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन निर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है।
जब हम लोग को जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ करनी चाहिए, अपने आप को बनानी चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है। भगवान ऐसे ही हमें नहीं बनाया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पहचानिए कि आखिर क्या उद्देश्य है, आखिर ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। तो कह रही कि क्या इस धरती का तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं है? धरती तुम्हारे ऊपर उपकार पर उपकार किए जा रही है, लेकिन फिर भी तुम उस उपकार को नहीं पहचान रहे हो। इसी धरती पर तुम्हारा सर्वांगीण विकास हुआ, टोटल विकास इसी धरती पर हुआ। ये धरती तुम्हारी माँ का समान है, उसके प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुख के दर्द में, दुख के पीड़ा में, दनावल में जल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं, कायर की तरह, बुज़दिल की तरह जंगल की ओर पलायन कर लेते हैं। तो इस प्रकार कभी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने उद्देश्य को पहचाननी चाहिए। इस दुनिया का, इस संसार का जितना भी सजीव निर्जीव है, सबके सब अपने कर्म में लगे हुए हैं। स्टार्टिंग कविता तो अपने पढ़े थे ना, जग में सचराचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक ना एक सभी के सबके निश्चित व्रत है। कहते हैं कि इस जग में जितने भी सचराचर है सबके सब अपने कर्म में लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं लगेंगे? इसमें जितनी भी लेखक ने चर्चा की है सजीव निर्जीव की, वो सब अपने कर्म में लगे हुए। नदियाँ अपने कर्म में लगे हुए, चंद्रमा अपने कर्म में लगे हुए, बादल अपने कर्म में लगे हुए, तिनका तक अपने कर्म में लगा हुआ है। तो फिर हम इंसान क्यों बैठे हैं? पेड़ पौधा तक अपने कर्म में लगे हुए हैं। तो जब ये सब अपने कर्म से कभी विमुख नहीं होते, नहीं हटते, कुछ भी हो जाए अपने कर्म में लगे रहते हैं, तो फिर हम क्यों बैठे हैं? हम क्यों बनाए गए हैं? हम उद्देश्य रहित नहीं है। हम लोगों के भी जीवन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को पहचान कर आगे बढ़ने की है। तो इस प्रकार आपका चर्चा हो गया पार्ट 2 जीवन संदेश। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।